श्री गणेशाय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल कामना करने वाले, मंगल करने वाले, धन संप्रदाय वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण करने वाले श्री गणेश की जय। जय गजानन महाराज की, जिसके नाम मात्र से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं, जिसके बस अनुसरण से आनंद की अनुभूति हो जाती है, वह है गजानन महाराज। आइए एक छोटी सी कथा हम गणनायक जी की सुनते हैं। हमारे जो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हैं, ये अनेक नामों से सुशोभित किए गए हैं, और इनके नाम जितने हैं उतने इनके स्वभाव के अनुकूल हैं। यह माँ पार्वती और महेश महादेव के पुत्र हैं, और सबसे छोटे अपने भाई बहनों में हैं। यह अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, अपने सहनशीलता, आदरता और अपने गुणवत्ता से सबसे बड़े हैं। इनके अंदर जो गुण है वह अद्भुत है। प्रेम है, समर्पण है, सहनशीलता है, धैर्यता है, और किसी भी कार्य को दृढ़ रूप से संकल्पित होकर करने की प्रबलता है। हर कार्य को धैर्य से, संयम से, सूझबूझ से करने की क्षमता है। इसीलिए सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। देवों के देव भी हैं, सभी देवों में पूज्य भी हैं, सभी देवों में बुद्धिवक्ता भी हैं, और सभी देवों में सिद्धि रिद्धि करता भी हैं। और इनके माता पार्वती तो तीनों लोगों के स्वामी, जिनमें सब समाहित हो वह इनके माता पिता है। और इनकी पत्नी का नाम भी जानते होंगे आप लोग, रिद्धि और सिद्धि। इनके नाम में ही पता चल रहा है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में दोनों चीज़ चाहिए। और इनके पुत्र शुभ और लाभ हैं, जो हर मांगलिक कार्यक्रम में अनिवार्य अर्थात गणराज के बिना सहपरिवार के सारा प्रयोजन, सारा शुभ कार्य, सब कुछ अधूरा ही रह जाएगा। जय जय विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। आइए कथा की तरफ ले चलते, बड़ी रोचक कथा है। यह कथा कुछ समय पूर्व की है। एक राजस्थान का स्थान आप सभी लोग जानते होंगे। वहाँ एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। वृद्धावस्था था, पर इतना भोजन प्राप्त नहीं था, इतनी गरीबी थी कि वह 2 वक्त का रोटी ढंग से खा पाए। जीवन जो भी था, चाहे जितना दुख में था, सुख इस बात का था कि निरंतर वो जो बूढ़ी माँ थी, उनके मुख पे जय विनायक जय विनायक जय विनायक का नाम था। उम्र ढला पर नाम नहीं कम हुआ, नाम बढ़ता गया। स्थितियाँ बदली, परिवर्तन हुआ, जीवन का सब उतार चढ़ाव आया, पर ईश्वर का नाम निरंतर मुख पे रहा। पर जब उनका उम्र ढला तो उनका मन बहुत करता था खीर। सोचती थी कि हे विनायक जी, अगर मेरे पास इतना रहता तो मैं आपको खीर जिमाती, खीर खुआती, पर मेरे पास तो ना तो दूध है, ना ही चावल है, ना ही मैं उतना सक्षम हूँ कि ला कर पाऊँ। हम जो भी रूखा सूखा खा ले रहे, ये तो आपकी कृपा है। ऐसे भाव था उनका। इस निर्मल भाव को देखकर विनायक जी बड़े प्रसन्न हैं कि मैया को खीर खाना है। विनायक जी एक चुटकी चावल और चुल्लू भर दूध लेकर पूरे गांव में घूमने लगे कि मेरा कोई खीर बना दे, मेरा कोई खीर बना दे। पर गांव वाले जैसे देखते सब कहते जाओ जाओ, इतने का क्या बनेगा। विनायक जी पूरा गांव घूमते घूमते बूढ़ी मैया के द्वार आ गए। बूढ़ी मैया बाहर बैठे जय विनायक जय विनायक जय विनायक कर रही थी। विनायक जी बोले, मैया मेरा ये खीर बना देगी क्या? बूढ़ी मैया कही, हाँ लल्ला ले आ, मैं बना दूंगी। देखती हैं चुल्लू भर दूध है और थोड़ा सा चावल का दाना है, छोटी सी गुड़ लिए हैं। बोले मैया मेरा इसका खीर बना दे। मैया बोली ठीक है, तू जा नहा धो ले, मैं खीर बनाती हूँ। अपने बहू को आवाज़ देती हैं, बोलती है एक खीर बना दे बच्चे का। बहू
बहू देखती है, फिर बिना कुछ बोले ले जाती है, अपने घर का जो सबसे छोटा पात्र रहता है उसमें उठा के जब डालती है और दूध को आग पे चढ़ाती है, दूध उबाल इतना मारता है कि वो एकदम बहने लगता है। फिर वह ढूंढ कर अपने घर का बड़ा पात्र लाती है तो उसमें भी उबाल मारने लगता है। फिर ढूंढ कर देखती घर में जो सबसे बड़ा पात्र है उसको ला कर रखती है, तो वो भी दूध एकदम ऊपर उबाल मार रहा है। वो चावल डाल देती है, चलाती रहती है, चलाती रहती है। अब उस खीर का महक इतनी सुंदर, इतना सुगंधित, इतना स्वादिष्ट आता है। अब बूढ़ी माँ तो कभी खाई नहीं, उनकी बहू भी कभी नहीं खाई खीर। अब जब उबाल आए तो वो ऊपर का रख ले कटोरी में, जब उबाल आए तो ऊपर का रख ले। अपने दरवाजे के पीछे गई, अब बोली ले गणेश तू भी खा ले और मैं भी खा लेती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपना खाई और गणेश को भी खिलाई। अच्छा खीर जब बन गया तो बूढ़ी माँ पूछी खीर बन गया क्या? बोली हाँ माँ खीर बन गया। तो बूढ़ी माँ आवाज़ दी बेटा आजा जिम ले खीर, तू खा ले खीर। तो आते हैं विंध्याचल तो बोलते हैं माँ मैं तो खा लिया, तेरी बहू ने मुझे पहले खिला दिया है, अब तू जिम ले, तू खा ले खीर को। ये कहकर विंध्याचल अंदर ध्यान हो जाते हैं। फिर मैया सोचती हैं कितना खीर है, कौन खाएगा, क्या होगा। तो बोलती हैं चलो विनायक जी की कृपा से मेरे घर इतना खीर हो गया कि मैं पूरे गांव को खीर खिलाऊंगी। वो जाकर सभी को बोलती हैं कि आप सभी लोग मेरे घर चलिए, आज मैं खीर का दावत दे रही हूँ, भोज दे रही हूँ आप सबको। सब हंसने लगते हैं कि बुढ़िया के पास अपने तो रोज रूखा सूखा खा नहीं पाती है और खीर का दावत दे रही है, खीर वो भी। तो सब हंसी मजाक उसका उड़ाने लगते, लेकिन कहती नहीं नहीं, हाथ जोड़ती बोलती निवेदन करते कि आप लोग मेरे घर चलिए और खीर का भोग लगाइए, मैं खीर जिमाई हूँ विंध्याचल जी को, आइए। सभी लोग उसकी बात पे यकीन ना करके, लेकिन हाँ वो कह रही है, उसकी मजाक बनाने के लिए सब उसके घर आते हैं। आते देखते हैं कि बड़े ऐसे पात्र में खीर बना हुआ है। बूढ़ी माँ सबको खीर देने लगती हैं और पूरा गांव खीर खा लेता है, पूरा गांव खीर जिम लेता है, पर उस पात्र का खीर खत्म नहीं होता है। बेटा बहू जब खा लेते हैं तब जाके उस पतीले का खीर समाप्त होता है। तो विंध्याचल जी की इस महिमा को मैया तुरंत समझ जाती हैं कि मेरे विंध्याचल जी की ही कृपा है, उनकी ही दया है कि मेरी इच्छा जानकर वह मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए वह स्वयं आए थे। तो विंध्याचल जी की जय हो गजानन महाराज की। अर्थात इस कहानी का कहने का मेरा बस एक तात्पर्य है कि विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता वह विघ्न को दूर करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जो हमें लगता है ना जटिल है ना, उसको भी सरल बनाने का सहज उपाय है। जिस प्रकार से अग्नि जल से शांत हो जाता है ना, इस तरह से विघ्नहर्ता श्री गणेश के सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने में सक्षम है। तो आपके जीवन में जो भी विघ्न हो, गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, उनका विधि विधान से पूजा पाठ कीजिए, वो सभी विघ्नों को आपसे बहुत दूर कर देंगे। ऐसी मेरा विचार है, मेरा विश्वास है विघ्नहर्ता के ऊपर। तो यदि कथा अच्छा लगे तो कमेंट में एक बार जय श्री गणेशाय जरूर लिखिएगा। सभी को जय श्री गणेशाय, जय जय शिव शंभु, जय माँ पार्वती की, हर हर महादेव।